हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी ड्रेस और ये मैंने खुद ने ही डिज़ाइन की है। और उसके लिए हमें कपड़ा लेना है और ये कपड़ा मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। और सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे क्योंकि मैं छोटी बच्ची की ये ड्रेस बना रही हूँ, तो मैं इसे अर्ज में ही फोल्ड कर रही हूँ। और सबसे पहले हम तीरा लेंगे। जैसे हमारा तीरा 12 है तो उसका हम हाफ 6 इंच लेंगे और 6 इंच ही हम आर्म होल्स की लेंथ लेंगे। इसके बाद जैसे कि चौड़ाई हमारी 30 है तो उसका 4th भाग 7.5 इंच लेंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। और उसके बाद हम पेटी पर निशान 6 इंच नीचे लगाएंगे और पेटी हमारी 25 है तो 6.5 इंच पे एक निशान और लगाएंगे और इसे हम ऐसे मिला देंगे ऊपर। और ये पेटी में भी हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, जो हम ये कटिंग कर रहे हैं ड्रेस की, इसकी लेंथ हमें लेनी है। वैसे हमें ये सिल के तैयार 28 इंच की करनी है तो 3 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम इसे 31 इंच ले रहे हैं। और मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमने इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है। और इसके बाद हम ऊपर से जहाँ से हमने पेटी पे निशान लगाया है वहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, या फिर आप ऊपर से 14.5 इंच पे निशान लगाएं। और इसके बाद जैसे कि हमने चौड़ाई 7.5 इंच ली थी, 30 थी, तो यहाँ से भी हमें 7.5 इंच ही लेना है। और इसे हम ऐसे मिला देंगे, आप अपने नाप के अनुसार भी ले सकती हैं। और इसके बाद हमें एक निशान ऐसे सीधा लगाना है इसमें, और आप इसे और ज़्यादा भी खुला कर सकती हैं। और इसके बाद देखिए ये हमने 14.5 इंच ली है और हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो ये 14 इंच की टोटल सिल के तैयार होगी। और हाफ इंच सिलाई के लिए हम अलग से निशान लगा रहे हैं, तो टोटल हमारा 1 इंच ऊपर की सिलाई में चला जाएगा और नीचे हमारा 1.5 इंच फोल्ड होगा और ऐसे ही ऊपर की साइड में भी हमारा हाफ इंच जाएगा। तो इसलिए हमने टोटल ये 3 इंच लिया था और साइड में भी हमें ऐसे सीधा कर देना है ये। और इसके बाद हम आर्म होल्स के निशान लगाएंगे और उसके लिए हम एक निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे और ऐसे हम इसकी गोलाई करेंगे। और इसके बाद फ्रंट के आर्म होल्स की कटिंग के लिए एक निशान हम अंदर की तरफ करेंगे हाफ इंच और इसे ऐसे सीधा मिलाएंगे और इसकी हमें हाफ इंच पे ही गोलाई करनी है। और इसके बाद जैसे कि हमें गले की चौड़ाई 2.25 इंच लेनी है तो एक निशान हमें उस पर लगाना है और इतनी ही हमें इसकी लेंथ लेनी है 2.25 इंच ही। और ऐसे हमें इसे बॉक्स बना लेना है और हम इसकी 1 इंच पे गोलाई करेंगे। मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी, इसमें हम डिज़ाइनर कॉलर लगाएंगे बाद में जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और हाफ इंच हम इसे गले से मुड्ढे की तरफ डाउन करते हैं, तो प्लीज़ आप इसकी स्टिचिंग ज़रूर देखें। और इसके बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। जो हमारी ये ड्रेस का नीचे का हिस्सा है, आप इसे और भी खुला कर सकती हैं नीचे से, जैसे हम फ्रॉक के लिए घेर करते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकती हैं। और एक पर्दे को हमें निकालना है, बैक पर्दे को, और फ्रंट पर्दे की हमें कटिंग करनी है। और अब हमें आर्म होल्स की कटिंग करनी है। और इसके बाद जो हमारा बैक पर्दा है, गला हम इतना ही लेंगे 2.25 इंच, लेंथ हमें 1.5 इंच लेनी है और हाफ इंच पे इसकी गोलाई करनी है। और इसके बाद एक निशान हमें 7 इंच पे लगाना है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारे बैक पर्दे की भी कटिंग हो गई है। और ये हमें साइड में भी जो हमारे पार्ट थे, जो नीचे का हिस्सा था, इसकी भी कटिंग करनी है। ये हमारा नीचे का हिस्सा रहेगा और वो हमारा ऊपर का है। और इसके बाद हम इसमें एक नेट
और लगाएंगे नेट का कपड़ा, वो हम बताएंगे वो कैसे लगाना है। जैसे हमारी 16 इंच इसकी लेंथ है कपड़े की, और जो हमें ये नेट का कपड़ा लेना है हम बताएंगे कि हमें कैसे काटना है। जैसे कि ये हमारा कपड़ा है, हमने इसे फोल्ड किया है और ये हमारी चौड़ाई है कपड़े की, और ये हमारा अर्ज है, ये हमारा अर्ज रहेगा और ये हमारी कपड़े की चौड़ाई रहेगी। जो हम अर्ज है, अर्ज में से हमें ये 16 इंच पे निशान लगाना है खुली साइड में, और ये दूसरी साइड में हमारा बंद साइड रहेगी। और ऐसे हमें ऐसे तिरछा करना है नीचे तक, और फिर हमें इसकी गोलाई कर देनी है। ऐसे हमें इसका कपड़ा निकालना है नेट वाला। तो उसके लिए हम कपड़ा 2 मीटर या 3 मीटर भी ले सकते हैं। और जो हम लेंथ रखेंगे इस कपड़े से, जैसे कि वो 16 इंच थी, तो हम 10 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 26 इंच हमें इसकी टोटल लेंथ रखनी है। जो हम ये ड्रेस बना रहे हैं इसे हम नेट के कपड़े से डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो हम नेट का कपड़ा ले रहे हैं इसकी लेंथ हम 26 इंच लेंगे, और जो उस कपड़े की लेंथ थी वो 16 इंच थी, और 10 इंच हम इसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और इसकी चौड़ाई आप 3 मीटर भी ले सकती हैं या 2.5 मीटर भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी लेना चाहती हैं। और इसके बाद हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, और अर्ज में हमने इसे 26 इंच लिया है, और जो हमने इसे फोल्ड किया है वो हमने 46 इंच लिया है फोल्ड करके। ये हमारा फोल्ड है और फोल्ड करके ये हमारा 46 इंच है। ये हमारा 2 मीटर से 2 मीटर 12 इंच कपड़ा है हमारा ये फोल्ड। और हम इसे अर्ज में 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे खुली साइड में, और इसके बाद हम इसे तिरछा करेंगे बंद साइड की तरफ। अब हम कपड़े में तिरछा निशान लगाएंगे, और ये निशान हम ऐसे 11 इंच तक ही लगाना है। और 11 इंच के बाद ऐसे हमें 11 इंच तक लगाना है, और इसके बाद हमें इसकी गोलाई करनी है। ये हमारा निशान लग गया है, और इसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे हमें कैसे सिलना है। इसे हमें ऐसे रखना है, और इसके बाद जो हमने ये हमारी गोलाई बैक पर्दे में आएगी, और इसके बाद जो हमारे पर्दा है ये हम ऐसे रखेंगे, और नेट के कपड़े से हम इसमें ऐसे प्लेट्स डालेंगे। जो हमने 16 इंच कट लगाया था वो हमारा सेंटर पॉइंट पे आएगा, और ऐसे हमें इसमें घूम भरने हैं दोनों तरफ से ऐसे ही। और इसके बाद दूसरी साइड में भी सेम हमें ऐसे ही घूम भरने हैं। और ये ड्रेस बनके बहुत ही सुंदर लगेगी। आप इसकी सिलाई ज़रूर देखें। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले हमें बैक पर्दे को तैयार करना है, और जो हमारा कट है, जैसे कि ये कट हमारा 7 इंच है, तो जो हम ये पट्टी लेंगे ये हम 8 इंच की लेंगे, और ये पट्टी की चौड़ाई हमने टोटल 2 इंच की ली है। और हमने सेंटर पॉइंट पे इन पे कट किए हुए हैं दोनों साइड में, और बीच में हमने इसमें निशान भी लगाया है सेंटर पॉइंट पे ही। और ऐसे हमें रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद बीच में से हमें इसे कट करना है, और
ऐसे हमें साइड में भी कट लगाने हैं। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। और इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे ऐसे। और सीधा करने के बाद हमें चैन लेनी है और उसे हमें ऐसे रखना है। और रखने के बाद हम ऐसे सिलाई लगाएंगे इसमें। और ये जो हम चैन लगाते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से आपको लगाना बताते हैं। और इसके बाद हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। देखिए हमारी चैन लग गई है। जो हमारी एक्स्ट्रा चैन थी ऊपर की साइड में से हमें कट करना है। और हमें अब ये मुड्ढे जोड़ने हैं। हमने ऊपर एक साइड के मुड्ढे को जोड़ लिया है, ऐसे ही हमें दूसरी साइड के मुड्ढे को जोड़ना है। देखिए हमने मुड्ढे को जोड़ लिया है। और इसके बाद हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए सबसे पहले हम इस गले को नापेंगे। देखिए 14 इंच है, तो हमने ये बुकरम फोल्ड की है। और इसकी लंबाई हमने 3 इंच ली है। और हमें एक निशान 7 इंच पे लगाना है कि 14 का 7 इंच होता है। तो जितना हमारा आया है 14, तो प्रॉपर हमें इतनी ही बुकरम लेनी है। इसके बाद खुली साइड से 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है। इसे बंद साइड की तरफ तिरछा करना है। और इसके बाद बंद साइड की तरफ से ऊपर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाना है। और इसे ऊपर खुली साइड की तरफ तिरछा करना है। पहले बंद साइड की तरफ किया था, अब हमने इसे खुली साइड की तरफ तिरछा किया है। और इसके बाद एक निशान हम 1/2 इंच पे लगाएंगे। और ऐसे यहाँ से हमें 1 इंच पे लगाना है, जो तिरछा निशान लगाएंगे यहाँ से। और साइड से हमें 2 इंच लेना है। और ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है। बहुत ही आसान है ये जो हम काट रहे हैं कॉलर, बहुत ही इजी है। और इसके बाद एक निशान हम 1/2 इंच पे ऊपर की तरफ लगाएंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। जितना हमारा कॉलर गला आया था 14 इंच, इतनी ही हमें बुकरम लेनी है। और इसकी बुकरम की जो आप लेंथ ले रहे हैं 3 इंच लिए हमने, आप इसे कम भी ले सकती हैं और ज़्यादा भी। ऐसे हमने इसे कट किया है। और इसके बाद हमने कपड़ा लिया है, फोल्ड करके कपड़ा हमें इस कॉलर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ऐसे फोल्ड करके नीचे की तरफ हमें इसमें सिलाई लगानी है। और हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है पूरे में ही। और आप ध्यान रखें सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, पास में लगानी है। ऐसे इसकी किनारी पे सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद हम 1/2 इंच से कम कपड़ा छोड़ेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें इस कॉलर को सीधा करना है। नीचे की तरफ हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना हमें। और हम इसे अब सीधा करेंगे। हमने कॉलर को सीधा कर लिया है। और इसके बाद हमें ये ड्रेस लेनी है और इस पर हमें ऐसे ही इसे रखना है। और रखने के बाद जो हमने 1/2 इंच नीचे की तरफ कपड़ा छोड़ा था उसे ऐसे हमें किनारी पे रखना है।
और ऐसे ही हमें पूरे में सिलाई लगानी है। आप ध्यान रखना कि जो हमने 1/2 इंच कपड़ा लिया था वो 1/2 इंच पे ही हम सिलाई लगाएंगे, उससे कम ज़्यादा नहीं करेंगे। यदि आप कम ज़्यादा करेंगे तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो आप ऐसे ही रखें और सिलाई लगाएं। और पूरे में ही हमें 1/2 इंच पर ही सिलाई लगानी है। और जितना कपड़ा हम शुरुआत में लेते हैं उतना ही हम लास्ट तक लेंगे, तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। और ऐसे ही हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद फिर हमें ऐसे ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर हमें इसमें एक सिलाई और लगानी है। और आप इस कॉलर को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसे नीचे के कपड़े को सीधा रखा था और कॉलर को मैंने ऐसे ऊपर से उल्टा रखा था। आप इसे दूसरी तरीके से भी लगा सकती हैं। ये तरीका फिर मैं आपको कभी बताऊंगी। और इसके बाद हमें ऊपर की साइड में भी सिलाई लगानी है। इसमें पूरे में ही जो हमें सिलाई लगाते हैं इसे हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। और ऐसे ही हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है इसमें। और इसके बाद आप इसे ऐसे फोल्ड करें और आप इसकी किनारी पे भी सिलाई लगा सकती हैं, ताकि जो ये कॉलर हमने बनाया है ऊपर की तरफ ना उठे और ये ऐसे अच्छे से नीचे की तरफ ही रहे। देखिए इस तरीके से कॉलर बहुत अच्छे से बन के आया है। और इसके बाद हम आर्म होल्स बनाएंगे। उसके लिए हमने पट्टी ली है। हम पट्टी तिरछी काटते हैं और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच की ली है। और इसे हमें ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रखना है और अब सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने का वही तरीका है, जितना कपड़ा हम शुरुआत में लेते हैं उतना ही हमें लास्ट तक लेना होता है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है। और ऐसे ही रख के हमें सिलाई लगानी है और पट्टी को हम थोड़ा खींच के ही लगाते हैं। और इसके बाद हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे और फिर दूसरा फोल्ड भी हमें 1/2 इंच पे ही करना है। और ऐसे रख के हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। और इसके बाद दूसरे आर्म होल्स को भी ऐसे ही बनाना है। और इसके बाद जो हमारा ये नीचे का कपड़ा है इसे हमें ऐसे रखना है, दोनों तरफ हमें इसमें सिलाई लगानी है। जहाँ से हम पार्ट बनाते हैं ये हमें पार्ट नहीं बनाने, इसमें दोनों साइड से हमें इसे बंद करना है। हमने इसमें दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। ऐसे हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है इसमें। देखिए हमने इसे साइड से भी बंद कर लिया है और नीचे से भी हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और इसके बाद हमें इसे ऐसे करना है और जो हमारी फ्रंट पर्दा है इसके सेंटर पॉइंट पे हमें कट करना है। और ऐसे ही सेंटर पॉइंट पे बैक के पर भी हमें इसे कट करना है, बैक पर्दे पर भी। और हम निशान भी लगा लेते हैं। और इसके बाद हमें नेट लेना है और हमारा जो बैक साइड है या हमारा सेंटर पॉइंट है इस कपड़े का, जैसे कि ये हमारी खुली साइड है। और इसके बाद जितना भी हमारा ये फोल्ड है और सेंटर पॉइंट है इस पे हमें कट करना है सेंटर पॉइंट पर। और इसे हमें ऐसे नीचे की तरफ रखना है। और जो हमने ये कट लगाया है सेंटर पॉइंट पे ये बैक साइड में आएगा। जो हमने बैक साइड में सेंटर पॉइंट पे कट लगाया था ये वहीं पर आना है। ये हमारा नेट का कट है और ये हमारा कपड़े का कट है, ऐसे आएगा ये। और इसके बाद ये जो हमारे पर्दे हैं नेट वाले ये हम ऐसे फोल्ड करेंगे। आप इसे फोल्ड भी कर सकती हैं पहले मशीन से एक साइड में, और या फिर आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। ऐसे फोल्ड करने के बाद हमें इसमें ऐसे घूम भरने हैं पूरे में ही। ये हम फ्रंट पर्दे पर ही भरेंगे। और ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही भरने हैं। बैक पर्दे में हमें घूम नहीं भरने।
अब हमें ऐसे इसे फोल्ड करना है और ऐसे पूरे में ही घूम भरेंगे अब हम। अब हम इसमें ऐसे ही पूरे में ही घूम भरेंगे फ्रंट पर्दे में। और जो घूमों का डायरेक्शन है वो हम दूसरी तरफ कर रहे हैं शुरुआत में। और ऐसे ही फिर हम ये चेक कर लेंगे जो हमारा सेंटर पॉइंट है नेट का और कपड़े का और दूसरे वाले का, वो सही आ रहा है और कितना हमारा नेट बच रहा है। यदि ज़्यादा बच रहा है तो इसके भी हमें घूम भरने हैं। और ध्यान रखें आप, ये जो घूम हम भर रहे हैं ये हमारे फ्रंट पर्दे पर ही आने हैं और इसके बाद हमें ये सीधी सिलाई लगानी है। इसमें बैक पर्दे में हमें घूम नहीं भरने हैं। और ये सेंटर पॉइंट नेट का उस कपड़े के सेंटर पॉइंट पे ही आएगा। ऐसे हमें पूरे में ही सिलाई लगानी है अब, जब तक हमारा वो फ्रंट पर्दा नहीं आ जाता दूसरी साइड का। अब ये हमारा फ्रंट पर्दा है। अब यहाँ से हम ये घूम भरेंगे दोबारा से। और जो हमने घूमों का डायरेक्शन दूसरी साइड में किया था और जो हम अब घूम भरेंगे उनका डायरेक्शन हम अपनी तरफ करेंगे ऐसे। और सेम ऐसे ही हमें घूम भरने हैं इधर की साइड में भी, जैसे हमने दूसरी साइड में भरे थे। देखिए इस तरीके से हमने इसमें पूरे में ही घूम भर लिए हैं। और जो हमारा नीचे का हिस्सा है इसे हमने तैयार कर लिया है। और आप इस नेट वाले जो साइड है इसे भी आप फोल्ड कर सकती हैं। और उससे पहले हमें ये ऊपर का जो हिस्सा है हमारा ड्रेस का, इसमें हमें जो हमारा नाप है उसी के अनुसार हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए हमने दोनों साइड की तरफ सिलाई लगा ली है। और हमने ये नीचे वाले हिस्से को भी तैयार कर लिया है, पर्दे को भी। और अब हमें इसे ऐसे रखना है और इसे हम ऐसे ही अंदर की तरफ करेंगे इसे। ऐसे रखने के बाद और हम ये देख लेंगे कि जो हमारा बैक का सेंटर पॉइंट है वो बैक के सेंटर पॉइंट पे ही आना चाहिए। और जो हमारा फ्रंट का सेंटर पॉइंट है वो फ्रंट के सेंटर पॉइंट पे ही आना चाहिए। वो हम पहले हम सेंटर पॉइंट को कट कर लेंगे फ्रंट के को। और जो हम सिलाई की शुरुआत करेंगे वो हम यहीं से करेंगे। ऐसे हमें मिला के रखना है और पूरे में हमें अब ये सिलाई लगानी है। ऐसे ही हमें पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। और इसके बाद हमें ये जो नेट है इसे आप या तो फोल्ड कर लें या इस पे आप पीको कर लें जैसे साड़ियों पे करते हैं। देखिए ऐसे हमें इसमें पूरे में ही पीको कर लेनी है। देखिए मैंने इसमें पूरे में ही पीको कर ली है। और इसके बाद हमारा ये कॉलर है और कॉलर के 3 इंच नीचे हमें फ्लावर लगाना है। और उसके लिए मैंने नेट का कपड़ा लिया है, उसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच के करीब ली थी। और इसे मैंने फोल्ड करके तरफ सिलाई लगा ली थी और इसे मैंने सीधा कर लिया था। और इसके बाद सुई धागे से ऐसे हमें इसमें पूरे में ही इसे ऐसे सिलना है, इस तरीके से सुई धागे से।
और इसके बाद हमें धागे को खींचना है, और जब हम ये धागा खींचेंगे तो ये फ्लावर बन जाएगा हमारा, और बहुत सुंदर फ्लावर बनेगा। ऐसे फ्लावर के ऊपर हमें ऐसे इसे सिलना है। अब हम इसे ड्रेस के ऊपर लगाएंगे। और अब हमें इसे फैंसी बटन लगाना है इसके ऊपर। हमारी ड्रेस सिल के तैयार है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।